अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मिराज। हेडलाइंस आपने जानी। खबर दें आपको, सर्दी की आमद से पहले ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहने लगी है। कहीं घंटों लोड शेडिंग तो कहीं गैस नायाब हो गई। रिपोर्ट करेंगे जहां से बली। सर्दी की आमद से पहले ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके टंडोजाम, लतीफाबाद, कासमाबाद और हैदराबाद सिटी में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कहीं सुई गैस की लोड शेडिंग है तो कहीं बिजली जाते ही गैस का प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के ज़खायर में गैस वाफर मिकदार में होने के बावजूद भी शहरियों को सुई गैस मुयस्सर नहीं है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसम सरमा की आमद से पहले ही सुई गैस का ये हाल है कि घरों में सुबह का नाश्ता और खाना तक नहीं पकता। गैस का प्रॉब्लम जो है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। वो घरों में गैस सुबह में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, ऑफिस की परेशानी है। गैस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, मैं रोज़ाना डेली जो है ना होटल से लेकर आता हूँ, बच्चों को वहाँ से नाश्ता कराता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल छोड़ के आता हूँ। गैस होता नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम है, परेशानी है, कैसे पकाएं खाना वगैरह। बिल्कुल हल्का गैस चल रहा होता है और सुबह बच्चे जब जाते हैं कहीं पढ़ने वगैरह के लिए तो उसमें भी बड़ा मसला है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दी की आमद से पहले सुई गैस की लोड शेडिंग के मसाइल को हल किया जाए और मौसम सरमा में सुई गैस की बहाली को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ शाहजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के दीगर शहरों की तरह सखर में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे घरेलू सारिफीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद रयास की। लोड शेडिंग सखर की आवाम के लिए वबाल जान बन गई है। सर्दी की आमद से पहले ही गैस की लोड शेडिंग अरूज पर है। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल और बड़े ऑफिसों और कारोबार पर जाने लगे। दोपहर का खाना या रात का खाना बनाना हो तो गैस वक्त के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। कभी सालन बन जाता है तो रोटी नहीं बनती, कभी चावल और बिरयानी, कभी आधी कच्ची पक्की बनती है। गरीब आवाम की परेशानियों में और इजाफा हो गया। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ गैस की लोड शेडिंग की वजह से गरीब आदमी होटलों से बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। रात शाम को आता है 5-6 बजे, बच्चे वैसे ही भूखे चले जाते हैं, फिर होटल से कहाँ से रोटी लेके आए। आता भी है तो इतना दिए की तरह आता, रोटी सारी जल बल जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, सूख जाती है रोटी। चूल्हा बंद है हमारा, सुबह के टाइम बच्चे जाते हैं, गैस नहीं होता है, इतनी परेशानी होती है हम लोगों को। और फिर ये मसला है कारोबार है नहीं है जो बाजार से लेकर हम खाएं पिए। हाँ जी, सुई गैस नहीं आता, मम्मा नाश्ता बनाती है तो लेट हो जाती है, स्कूल की भी दोपहर को आते हैं, फिर चाय पापा खाना पड़ता है। सुई गैस की बहुत तंगी है। महकमा सुई सदरन गैस के करप्ट अफसरान बड़े बड़े होटल्स और CNG स्टेशन वालों को गैस की फराहमी बगैर किसी रुकावट के दे रहे हैं, लेकिन घरेलू सार्फिन को गैस फराहम नहीं की जा रही है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज़, सखर। शाहकोट में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर रिपोर्ट देखिए लियाकत अली की। शाहकोट में सुई गैस की लोड शेडिंग अरूज पर पहुंच गई है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए नान बाई और तंदूर मालकान ने भी रोटी और खाने की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हमने सुबह ड्यूटी पर जाना होता है, नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा जलाते तो गैस बंद, जब वापसी खाना बनाने के लिए आते तो फिर गैस बंद। हम आला काम से दरख्वास्त है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए और हमारे मसले हल किए जाए। ये लोड शेडिंग चल रही है, ये तकरीबन पिछले 2-3 साल से ना ये इशू चल रहा है। जब हम इनके आला हुकाम से बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ये शाहकोट में लोड शेडिंग नहीं है, तो इधर लोकल वाले गैर एलानिया और फोर्सली लोड शेडिंग शेड्यूल के साथ कर रहे हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रही है। आला हुकाम से गुजारिश है कि हम अहले शाहकोट को इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से हमारी जान छुड़ाई जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग सुई गैस की बढ़ती जा रही है। शहरियों का मुतालबा है आला अफसरान से कि ये लोड शेडिंग खत्म की जाए। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टी, सच न्यूज़, शाहकोट। मुल्क भर में महंगाई का तूफान ना थम सका। चिकन और मटन तो दूर की बात, जैकबाबाद में सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए दोस्त मोहम्मद की।
मार्केट में सब्जियों की कीमतों को पर लगे। रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी अदरक लहसन की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जहां अदरक और लहसन 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है और टमाटर 100 से 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 80, आलू 80 से 100 किलो, मटर 200 रुपए, शिमला मिर्च 140 रुपए और भिंडी 120 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जी आपको पता है इस वक्त पता नहीं क्या हो गया मुल्क में, हर चीज के भाव आसमान से बातें करें। गरीब आवाम बहुत परेशान है, पिसा हुआ तबका, निचला तबका बहुत परेशान है। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां पता नहीं कहाँ है। आलू देखे, आलू के भाव तकरीबन 100 रुपए, टमाटर 150, कभी 120, कोई एक रेट नहीं है। सब्जियों दूसरी सब्जियां हैं उनके भी रेट आसमान से बात कर रहे हैं। ये सिर्फ तब्दीली के सिर्फ नारे हैं, सिर्फ नारे ही रह गए हैं और कुछ भी नहीं है। न इन्हों पे कोई कंट्रोल किया जा रहा है, न कोई मार्केट कमेटी इन्हों क्या कि रेट चेक कर रही है। ये सब्जी वाले अपनी मन पसंदीदा रेट लगाकर लोगों को दे रहे हैं। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आवाम का कहना है कि मार्केट में सब्जियों के रेट मुख्तलिफ हैं। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरा में नया सुमरों के साथ दोस्त मुल्ला शरी, सच न्यूज जैकाबाद। गुजरांवाला में पीडीएम का पहला जलसा, आवाम की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए जलसागाह का रुख कर रही है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला जिना स्टेडियम जो जलसागाह है। आज पीडीएम की 11 जमातें अपना पहला इकट्ठ जो है वो यहाँ पे कर रही हैं और अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखा सकें आपको तो इस वक्त आवाम का जमे गफीर जो है वो गुजरांवाला स्टेडियम की जानिब रुख कर रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ इस रश में जो है वो मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे साथ मलिक साजिद साहब मौजूद हैं, गुजरांवाला के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात करेंगे। मलिक साहब ये बताइएगा कि क्या कैंपेन रही मुस्लिम लीग नून खासकर और जो दूसरी जमातें थी यहाँ पे, किस तरह कैंपेन रही और उस मुताबिक रश जो है वो ठीक है या अभी आप देख रहे हैं कि रश जो है वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा? जी, जो कैंपेन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है वो पिछले 7 दिन से गुजरांवाला में मौजूद थी। उन्होंने इस कैंपेन में कॉर्नर मीटिंग्स जो है, मुशावरती इजलास, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के साथ वो लोग इन टच रहे। जो इस वक्त स्टेडियम के अंदर लोग मौजूद हैं ये अपने तौर पे आए लोग मौजूद हैं। अभी गुजरांवाला का कोई एमपीए, कोई एमएनए अभी जलसागाह में नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, हमने देखा कि 28 नुकाती मुआहदा जो है वो हुआ था पीडीएम के साथ और उसमें कुछ शराइत रखी गई थी, जिनमें से एक बड़ी शर्त ये थी कि कोरोना वायरस के एसओपीज जो है एनसीओसी की जानिब से जो जारी करते हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा होता तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है आवाम जो है वो जिना स्टेडियम का रुख कर रही है और अभी जो है वो मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो जलसे हैं, जो जुलूस हैं, जो अपनी अपनी मुकर्रर जगहों से निकल चुके हैं और यहाँ जिना स्टेडियम की जानिब पहुँच रहे हैं। तो एक बड़ा पावर शो पीडीएम का यहाँ पे देखा जा रहा है। आज इस हवाले से काफ़ी तैयारियाँ जो हैं वो भी की गई थी। अब से कुछ देर बाद जो है वो तमाम तर क़यादत पीडीएम की जो है मरकज़ी क़यादत यहाँ पे पहुँच जाएगी और यहाँ जो मौजूद आवाम है उससे खिताब होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद जारी। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती है मरियम नवाज की आमद से कबल ही कारकुनों का जज्बा लायक तहसीन है। अभी जलसा का टाइम नहीं हुआ, जलसे का टाइम हमें ऑफिशियली 5 से 12 का मिला है और ये लोग जो है ये सुबह 9 बजे से यहाँ मौजूद हैं तमाम गर्मी और तपिश के बावजूद। सो ये वो जज्बा है जो ना किसी कंटेनर से रोका जा सकता है और ना कोई हुकूमती हथकंडे इनको रोक सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आज का जलसा जो है, जब मरियम नवाज शरीफ यहाँ पहुंचेंगी तो आपको नजर आएगा कि क्या रंग होता है। सर्दी की आमद से पहले ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहने लगी। कहीं घंटों लोड शेडिंग तो कहीं गैस नायाब हो गई। रिपोर्ट देखिए जहांसेब की। मुल्क भर में महंगाई की बढ़ती हुई लहर ने गरीब आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है। मुल्क का मजदूर तबका जो पहले ही मुश्किल से जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा था, बढ़ती हुई महंगाई ने इसकी कमर तोड़कर रख दी है। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे सिर्फ ज़बानी खर्च ही साबित हो रहे हैं। अवाम पर पै दर पै महंगाई के वार जारी। आरिफवाला में सर्दियां आने से पहले ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। अंडे 180 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए जावेद रजा की। नाजायज मुनाफाखोर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। सब्जियां, फल, अशिया, खुर्दनोश और अद्वियात के बाद अब मुर्गी के अंडे की कीमत को भी पर लग गए। मौसम सरमा शुरू होते ही दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी अंडे की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। अंडे की कीमत जंप लगाकर 180 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंची, जिस पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। दुकानदार से अंडे लेने आए पहले 15 रुपए का, अब 17 रुपए का। एक वक्त की रोटी खाने में बहुत मुश्किल हो चुकी है। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई और अंडे का हालात ये है। अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, यही सर्दियों की
ضرورت ہے اور انڈے کا ریٹ آسمانوں کو چھو رہا ہے. ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ریٹ کم کریں, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. جبکہ دوسری جانب انڈے کی بڑھتی قیمت پر پولٹری فارمر کہتے ہیں کہ انڈے کی پیداوار کم اور مانگ زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جو پولٹری فارمر ہے نقصان میں گیا اور اس کی وجہ سے بہت سارے پولٹری فارم بند ہو گئے, جس کی وجہ یہ بنی کہ طلب تو زیادہ ہے یا مسلسل ہے لیکن اس کی پیداوار کم ہو گئی. مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وجہ جو بھی ہے حکومت مہنگائی کو کم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو, سچ ٹی وی, عارف والا. مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا, سردیوں کی آمد سے پہلے ہی انڈے بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے. رپورٹ کریں گے مبارک پور سے یاسر نائٹ. مبارک پور میں سردی کے آغاز کے ساتھ ہی مرغی کے انڈوں کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا, مگر ضلع انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا نام نہیں لیتی. انڈے کی قیمت آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. شہر میں ایک فارمی انڈا 15 روپے میں بکنے لگا. انڈا عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گیا. تبدیلی کے دعوے کر کے اب عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی ہے. حکومت عوام پر رحم کرے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ, سچ نیوز, مبارک پور. بہاولپور کے دیہی علاقوں میں سستی خورنوش کی فراہمی کے لیے موبائل یوٹیلیٹی سٹور سروس کا آغاز کر دیا گیا. بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹورز کے جانب سے دیہی علاقوں کے رہائشیوں کو سستی خورنوش کی فراہمی کے لیے موبائل سروس کا آغاز کر دیا گیا. ریجنل مینیجر بہاولپور نیر عباس کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ موبائل سروس کا مقصد وزیر اعظم کا ویژن کے مطابق عوام الناس کو سستے اشیاء خورنوش کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. موبائل یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور گھی اور دالوں سمیت ہر قسم کے اشیاء خورنوش دستیاب ہیں. جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد ادویات مارکیٹ میں نایاب ہو گئی ہیں, جس کے باعث مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. اسد راجپوت رپورٹ کریں گے. جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں یک کے بعد دیگرے مسلسل اضافہ ہو گیا. شوگر, بلڈ پریشر, دل کے امراض اور ہیپاٹائٹس میں مبتلا مریضوں کی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد مارکیٹ میں ادویات نایاب ہو گئے, جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا, جان بچانے والی تمام ادویات کی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ان کو تھوڑا قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ عوام جو ہے وہ اس مسئلے سے تو کم از کم بچ سکے. اور میری حکومت راج سے درخواست ہے کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو شارٹ ہیڈ میں اس پر خصوصی توجہ دیا ہے تاکہ وہ ایک اینٹی گولی ہے جو ہارٹ کے مریضوں کے لیے ہے. لوگ مارے پھر رہے ہیں, اوور ان کو اینٹی گولی نہیں ملی, بہت سستی گولی ہے, لوگ مارے پھر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر مارکیٹ میں اویلیبل کرے. مریض بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر مہنگی ادویات کی لمبی لسٹ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں, چاہے غریب کی جیب خالی کیوں نہ ہو. میڈیسن پہلے تو اتنی مہنگی نہیں تھی جو اب سوچ سے بھی زیادہ مہنگی مل رہی. خدارا حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ مہنگائی مافیا کو بھی لگام ڈالے. ہر بار نئے مافیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی اشیاء خوردنوش تو کبھی سبزی فروٹ اور کبھی مہنگی ادویات. غریب طبقہ کس سے فریاد کرے اور مزدور طبقے کو مہنگائی کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے حکومت ٹھوس عملی اقدامات کرے کو ترجیح دے, ورنہ غریب اور مزدور طبقہ اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جان بچانے والی ادویات میں 15 سے 20% اضافہ ہوا ہے, جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مریضوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ بڑھتی ہوئی ادویات کی قیمتوں کو فی الفور کنٹرول کیا جائے تاکہ انہیں ریلیف میسر آ سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت, سچ نیوز ٹی وی, کمالیہ. علاقائی خبر نامے میں وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. پشاور موٹر وے ٹول پلازے پر ناکہ بندی کے دوران غیر معیاری 2000 لیٹر دودھ کو موقع پر تلف کر کے ملاوٹ مافیا کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا. رپورٹ کریں گے عدنان شاہد. خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کا لائف سٹاک اور ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. موٹر وے ٹول پلازے پر ناکہ بندی کے دوران دودھ کے سیمپلز لیے گئے. دودھ میں کیمیکل اور 40% تک پانی کی ملاوٹ پائی گئی. ملک کو ٹیسٹ کیا ہے, اس کے اندر امپیورٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ایڈلٹریٹڈ ملک کو نہ صرف کانفسکیٹ کیا ہے. غیر معیاری 2000 لیٹر دودھ کو موقع پر تلف کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر سہیب بٹ کے مطابق دودھ ہر انسان کی ضرورت ہے اور ملاوٹ مافیا لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں. حکومت عوام کو صاف دودھ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر شیان علی کے مطابق محکمہ فوڈ غیر معیاری خوراک فروخت اور بنانے والے افراد کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھے گی, جبکہ اس واقعے میں ملوث 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. کیمرہ مین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد, سچ ٹی وی, پشاور.
कोहाट के अवाम का देरीना मसला हल हो गया। कौम सफाई से कच्चा पक्का तक 18 किलोमीटर सड़क की तामीर का काम शुरू हो गया। अब शहरी 2 घंटों का सफर 20 मिनट में तय कर सकेंगे। रिपोर्ट करेंगे अली बंकश। कोहाट के संगम पर वाक़िया इलाका सिपाही कौम का दरीना मसला हल हो गया। दुश्वार गुजार रास्ता और बुलंद बाला पहाड़ियों में वाक़िया 18 किलोमीटर खतरनाक सड़क, जिनकी वजह से सैकड़ों कीमती जानें जाया हुई और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात रुनुमा हुए। अक्सर मरीज अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते ही में दम तोड़ जाते थे। 20 मिनट का सफर 2 घंटे में तय होता था। अब पाक आर्मी के जेर निगरानी दुश्वार गुजार रास्ता सड़क तामीर हो रहा है। पाक आर्मी का बहुत बहुत शुक्र बहुत शुक्रिया अदा करो। मैं सिपाही गांव का रहायशी हूँ। पहले सिपाही गांव से लेकर जो कच्चा पक्का तक तकरीबन 18 किलोमीटर पर सफर तय करने के लिए हमें पौना घंटा लग जाता था। अभी पाक आर्मी ये रोड बना रहा है, सामने तकरीबन बन गया, थोड़ा सा रहता है, तो उनकी ताउन की वजह से अभी तकरीबन 20 मिनट में ये सफर हम तय कर लेते हैं। इलाका आवाम का कहना है कि पाक आर्मी के जेर निगरानी ये मंसूबा सरकारी मुद्दत के मुताबिक साल ही में पूरा होना था, लेकिन अब 4 महीनों में ये पै तकमील तक पहुँच जाएगा। काबिल सताइश है। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। लालिया को तहसील का दर्जा मिले 11 बरस बीत गए, मगर मसाइल जू के तू हैं। लालिया में सफाई की अबतर सूरत हाल है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सीवरेज का निजाम न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। तहसील लालिया को तहसील का दर्जा मिले 11 बरस के एक बड़ा अरसा गुजर गया, मगर तहसील वाली सहूलियात न मिल सकी। तहसील लालिया बुनियादी सहूलियात से आज भी महरूम है। तहसील लालिया के कई मौजे, जिनमें ठट्टी वाला राजा, कलरी, सरुवाला, शेखन और देगर शामिल हैं, सीवरेज जैसे निजाम से आज भी महरूम है। इलाकों में सीवरेज निजाम न होने की वजह से इनके बाजार, गलियां पानी से भरे रहते हैं, जिनसे न सिर्फ इनके पीने का पानी खराब हो रहा है, बल्कि लोग हेपेटाइटिस जैसी बोझी बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। सबसे पहले साज टीवी का शुक्रिया, जिसने इस पसमानदा इलाके के लिए आवाज़ उठाई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और कीचड़ फैल चुके हैं और इससे आए रोज़ मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश है, निकासी का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम इस जो मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं उससे बच सकें। कई बार मीडिया पर खबर नशर होने के बाद भी इंतजामिया इसकी तरफ तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। लोगों ने डीसी चिन्नौर से अपील किया है कि हमारे सफाई सुथराई और सीवरेज निजाम को बेहतर किया जाए। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कबीरवाला में मुनशियात की सरेआम फरोख्त जारी है। रिपोर्ट देखिए अब्दुल मजीद बाटी की। औलाद जवान होकर वालदैन के बुढ़ापे का सहारा बनती है, लेकिन बगैर किसी डर और खौफ मंशियात के बढ़ते हुए रुझान ने न जाने कितने खानदानों के चिराग गुल कर दिए हैं और कितने मंशियात के आदी अफराद के वालदैन बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्हीं में से एक बेवा नजीरा बीबी भी है, जो अपने अकलौते बेटे को नशे की लत में शिकार देखकर अपना जहनी तवाजुन खो बैठी है, जो पिछले कई सालों से मौसमों की हर तरह की तलखियां बर्दाश्त करते हुए फुटपाथ पर बेसरो सामान अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन इसका जवान साल बेटा माँ के दुखों से लापरवाह, नशे का गुलाम, दुनिया और आखिरत बर्बाद करने पर तुला है कोई ऐसा खिदमत खल्क जज्बा रखने वाला इदारा जो इस बेबस माँ को फुटपाथ से उठाकर छत फराहम कर सके और इसके अकलौते जवान साला बेटे को नशे से निजात दिला सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। सच न्यूज़ में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान काफिले के हमरा रवां दवा हैं। काफिले में हजारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। कारकुनान कहते हैं गुजरांवाला पावर शो कामयाब करके हुकूमत को टफ टाइम देंगे। इसी पर मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है आज गुजरांवाला में अपना पावर शो करने जा रहे हैं, जिसके बाद जो है लाहौर से मुख्तलिफ कायदीन की ज़ेर क़यादत जो है वो रैलियां गुजरांवाला की तरफ रमा दमा। इस वक्त जो है हम फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जो है रैली अपने जो है वो अपने जो गुजरांवाला की जानब से जो है वो गामजन है
कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके तो यहाँ पर जो है कारकुनान ने झंडे उठाए हुए हैं और जो है हुकूमत के जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है मुखालिफ में। मेरे साथ कारकुनान मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि बताइएगा क्या कहना चाहेंगे और क्या पैगाम देंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PDM के ज़ेर एहतमाम आज गुजरावाला में जो जलसा होने जा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान आज लाहौर से सैकड़ों की तादाद। बहुत शुक्रिया फरहान एजाज अपडेट करने के लिए। मरियम औरंगजेब के पुलिस अफसर से तलख कलामी, रहनुमा नून लीग के पुलिस पर कारकुनों को तंग करने के इल्जाम, सख्त लहजे में तमाशे बंद करने का कहा, ऐलानात आप कर रही हैं, पुलिस अफसर का जवाब। आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब की पुलिस अफसर से तलख कलामी हुई है। रहनुमा नून लीग के पुलिस पर कारकुनों को तंग करने के इल्जामात सामने आए हैं। सख्त लहजे में कहा कि तमाशे बंद किए जाएं। पास कर दे आप लोग तमाशों को। प्लीज मैडम। नहीं मैं मैडम हो सकता नहीं। ऐसे नहीं हम आप लोग तंग कर रहे हैं, नहीं तंग कर रहे हैं आप लोग तंग नहीं कर रहे कर रहे हैं। फुटेज करो, सवाल कर रहे हैं आप सवाल कर रहे हैं। फुटेज ये क्या तरीका है? वो हमसे लड़ रहे हैं। किसको कहा आपको मैंने कार के बगैर बनाने से? ये अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, मैं आपको रेड जोन की अनाउंसमेंट कर रही हूँ। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए डी चौक पर धरना तीसरे रोज भी जारी है। मजीद जानेंगे सजाद कासमी से। जी सजाद। आज इलाकों से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का आज डी चौक पर धरने का तीसरा रोज है। इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की यहाँ पर डी चौक पर अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर बैठी हुई है। और सुबह से अगर मेरे कैमरे में अगर दिखा भी सके साइड पे, तो सुबह से चार्ज हैं और यहाँ पर स्टेज से ऐलानात वगैरह किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो ये पहले कोशिश भी की गई 12 बजे के पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया जाए, लेकिन उसके बाद ही जो है अपना लाइमल चेंज किया गया। और इनको ये किसी ने बताया कि हुकूमती सतह पर जो है नोटिस ले लिया गया। उसके बाद कोई कमेटी बना दी गई अली मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत, और वो जो है इनकी मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए यहाँ पर आएगी, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर आई नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं कि उनकी मुतालबात क्या है। हम इतनी मुश्किल से ड्यूटियाँ करते हैं और सब लोग मजबूर हैं, गरीब घरानों से तल्लक रखते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर उनमें से एक भी मुतालबा जो है हमारा अगर नहीं माना गया तो हम यहाँ से हिलने वाली नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी अपडेट करने के लिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, حي على حي على الفلاح،
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بریک کے بعد آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں کروڑوں کی لاگت سے بننے والے ہاکی اسٹیڈیم کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا. اسٹیڈیم کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کریں گے. رپورٹ کریں گے محمد علی. غازی خان میں ہاکی شائقین کے لیے 13.5 کروڑ روپے کی لاگت سے آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا. کمشنر ساجد ظفر ڈال نے گراؤنڈ کا معائنہ کیا اور کام کی رفتار کو تیز کرنے کے احکامات جاری. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انگلینڈ سے منگوائی گئی 6 کروڑ روپے مالیت کے آسٹرو ٹرف بھی بچھا دی گئی ہے. ہاکی اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس اور شائقین کے بیٹھنے کے لیے انتظامات بھی کیے جائیں گے. جنوبی پنجاب کے دوسرے ہاکی اسٹیڈیم کی تعمیر اسی ماہ مکمل ہونے کی توقع ہے جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ آسٹرو ٹرف کا کام مکمل ہونے سے جنوبی پنجاب میں نئے ٹیلنٹ نکھر کر سامنے آگا. میں انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہوں. ہم سی ایم صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ اتنا زبردست انیشیٹو لیا اور یہ ہمیں انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ تیار کر کے دیا. انہوں نے تقریباً یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اس سے یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا اور ڈی جی خان میں جتنا ہاکی کا ٹیلنٹ ہے وہ مزید انشاءاللہ تعالی نکھر کر سامنے آئے گا. میں ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے صدر بابر کی پارلیمانی سیکریٹری برائے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ مہندر سنگھ پال سے ملاقات ہوئی. انسانی حقوق کی عالم تنظیم یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے صدر بابر کی پارلیمانی سیکریٹری برائے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ مہندر سنگھ پال سے لاہور میں ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کا سول سوسائٹی کو ساتھ لے کر صوبے بھر میں بنیادی انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے پنجاب کے تمام اضلاع میں کانفرنسز کا انعقاد کرنے پر اتفاق ہوا. اس موقع پر کوآرڈینیٹر ہیومن رائٹس کمپلینٹ سیل پنجاب بیرسٹر سعید وقار بھی موجود تھے. پاک ایران سرحد پر دو طرفہ تجارتی سرگرمیوں کا تاحال مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکتی جس کے باعث اقتصادی شعبہ شدید بحرانوں سے دوچار ہو گیا. رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ. پاکستان اور ایران کے درمیان 904 کلومیٹر طویل سرحد سے متصل بلوچستان کے سرحدی اضلاع چاغی، واشک، پنجگور، تربت اور گوادر کو ایرانی اشیاء کی اہم مارکیٹیں تصور کیا جاتا ہے. ان علاقوں کے اکثر مکین اپنے کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر مطلوبہ سامان بھی ایران سے درآمد کرتے ہیں. یہاں اکثر علاقوں کو بجلی بھی ایران سے ہی فراہم کی جاتی ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے پاک ایران سرحد کی تاحال بندش نے جہاں دیگر کئی مسائل کو جنم دیا ہے وہی ان سرحدی علاقوں کے عوام اور بالخصوص مجموعی طور پر صوبے کے تاجر طبقے کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پاک ایران تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے دو طرفہ تجارت کم ہو کر $1 ارب تک رہ گیا ہے جس پر اقتصادی شعبہ شدید تشویش کا شکار ہے. بہت سے لوگوں نے نقصان کیا ہے مختلف ایٹموں میں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اربوں، اگر میں آپ کو بتا دوں، اربوں روپے کے لوگوں نے نقصان کیا ہے کیونکہ یہاں پہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت بالکل بند ہو چکا ہے، حالانکہ آج تک بند ہو چکا ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو فیسلٹیز دیا جائے، خاص کر بارڈروں پہ. مارچ 2020 سے لے کر اب تک جو ہمارے دو برادر اسلامی ممالک جو بارڈر لگتے ہیں ان کی بندش کی وجہ سے بلوچستان میں کافی حد تک جو ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان سے لے کر ہمارے جو تفتان بارڈر ایران میں جو لگتا ہے یہ ہمارے تقریباً کوئٹہ سٹی سے لے کر یعنی خوزدار تک جو لوگ مستفید ہوتے تھے ٹریڈ کے حوالے سے، پھر کوسٹل بیلٹ میں ہمارے لوگ متاثر ہوئے جن کی بندش کی وجہ سے. تو علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ.